अब तक विवाद खड़ा करने के लिए राहुल गांधी के बयान, भाषण और सोशल मीडिया के पोस्ट ही काफी थे। लेकिन अब राहुल गांधी लेखक भी बन गए हैं। जब राहुल गांधी लेखक बन ही गए तो उन्होंने एक लेख लिख डाला और वह लेख इंडियन एक्सप्रेस में छप भी गया। लेख के छपते ही बवाल खड़ा हो गया। वजह ये कि राहुल गांधी ने देश के हर राजा और राजघरानों को अंग्रेजों का पिट्ठू बता दिया। ये कुछ वैसा ही है जब उन्होंने कह डाला कि चौकीदार चोर है, या हर चोर मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी ने राजाओं और राजघरानों को उसी अंदाज में ट्वीट कर डाला तो बवाल खड़ा हो गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उदयपुर के राजा लक्ष्य सिंह मेवाड़ राहुल गांधी को बिना वक्त गवाए अपने रडार पर लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने लेख को साझा करते हुए लिखा कि अपना भारत चुने, निष्पक्ष खेल या एकाधिकार, नौकरियां या कुलीन तंत्र, योग्यता या रिश्ते, नवाचार या डरा धमकाना, बहुतों के लिए धन या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। मैं इस बारे में लिख रहा हूं। व्यापार के लिए एक नया समझौता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये भारत का भविष्य है। राहुल गांधी ने लेख लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को चुप करा दिया था। वह अपने व्यापारिक कौशल से नहीं बल्कि अपने दबदबे से चुप कराया गया था। कंपनी ने हमारे अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी कर, रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंटा। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आज़ादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई, हमने इसे एक अधिकारवादी निगम से खो दिया जिसने एक जबरदस्ती तंत्र चलाया। राहुल गांधी के लेख की पहली 4 लाइनों ने राजशाही परिवारों के लोगों को नाराज कर दिया। राजस्थान के डिप्टी सीएम और जयपुर के पूर्व शाही परिवार की सदस्य दिया कुमारी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैं संपादकीय में राहुल गांधी की ओर से भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने के प्रयास की कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने आगे कहा, एकजुट भारत का सपना भारत के पूर्व शाही परिवारों के अत्यधिक बलिदान के कारण ही संभव हो सका है। ऐतिहासिक तथ्यों की अधूरी व्याख्या के आधार पर किए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव के इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी का भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञान और उसका औपनिवेशिक मानसिकता सभी सीमाओं को पार कर गया। सिंधिया ने आगे कहा कि यदि आप राष्ट्र को उन्नत करने का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज बीर तिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेल्लू नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने आगे लिखा कि अपने स्वयं के विशेषाधिकार के बारे में आपकी चयनात्मक स्मृति लोप उन लोगों के लिए एक अपमान है जो वास्तव में विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आपका असंगति केवल कांग्रेस के एजेंडे को और अधिक उजागर करती है। राहुल गांधी आत्मनिर्भर भारत के कोई चैंपियन नहीं हैं। वे केवल एक पुराने अधिकार का उत्पाद हैं। भारत की विरासत की शुरुआत या अंत गांधी उपनाम से नहीं होती। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हमारे वास्तविक योद्धाओं की कहानियों का अंततः जश्न मनाया जा रहा है। भारत के इतिहास का सम्मान करें या उसके लिए बोलने का दिखावा न करें।